कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख, ये दिन भी ढल जाएगा और यही दिन तुझे जिंदगी में और मजबूत बनाएगा। वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स ऑन माय अरविंद ज्योग्राफी वर्स यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजीज फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स। यानी हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वो कैसे पढ़ें, उनका स्टडिंग का रूटीन क्या होना चाहिए, इसके बारे में उनको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। जैसे देखिए, हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपको पॉजिटिव होना चाहिए। बी पॉजिटिव सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, आप ऐसी सारी चीज़ों से दूर हो जाए जो नेगेटिव है। जैसे अगर कोई नेगेटिव फ्रेंड है, आप उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लें। नेगेटिव सोच आ रही है, उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। आपके माइंड में बार बार आ रहा होगा कि जो हमने पिछला टेस्ट वगैरह दिया है उसमें मार्क्स कम है, मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता हूं, ये सोच बदलें। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप को भरें। ओके, नेक्स्ट, स्टिक टू द सिलेबस। आप सिलेबस देख के ही पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से आते हैं और आपको इससे कम पढ़ के यानी इनपुट कम करके आउटपुट ज्यादा मिलेगा। ओके, दूसरी स्ट्रेटेजी क्या हो देखें, डोंट बाय टू मच बुक्स। आप बहुत ज्यादा किताबों के पीछे ना दौड़ें कि मैं ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, वो खरीद लूं, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं। ऐसा नहीं। जो टेक्स्ट आपके स्कूल्स में चल रहे हो, आप उन्हीं को फॉलो करें, उन्हीं को डिटेल में स्टडी करें और उसके एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करें। और जरूरत पड़े तो YouTube पे जाएं या ई-कार्ट एजुकेशन वगैरह के जो कुछ साइट्स हैं उस पे से कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करें। प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले नेट से या कहीं से आप एक आध दो ठो कर ले, बहुत है। थर्ड, स्पेंड 25% टाइम इन रिवीजन एंड 75 इन स्टडिंग। यानी आप जितना भी समय दे रहे हो उसका 25% जो है उसको आप रिवीजन में खर्च करें। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप पीछे का भूल चुके हो। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपने तो उसको कई बार पढ़ा है, लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया, वो चैप्टर्स आप भूल चुके हो। आप आगे ही बढ़ रहे हो, आगे ही बढ़ रहे हो, आगे ही बढ़ रहे हो, जिससे आपका पीछे का जब चैप्टर भूल जाएगा तो फिर आपको उसको दोबारा रिवाइज या लर्न करने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। तो अभी जितना समय है आपके पास, 25% प्लीज इन्वेस्ट दैट टाइम इन रिवीजन। बाकी जो टाइम है आप उसको आगे बढ़ते जाएं। हाँ, एक बात और, जिन चैप्टर्स में आप आगे बढ़ रहे हो उनको आप ऐसे पढ़ें कि अब उनको ज्यादा रिवाइज न करना पड़े। उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करें, उनके क्वेश्चन आंसर उसको मतलब ओवरऑल फिनिश करते चलें ताकि हाफ ईयरली में आप उसको अच्छे से परफॉर्म करें। ओके, अगला क्या है, गो मोर रिवीजन मोर मार्क्स। ज्यादा रिवीजन होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक ना। गो विथ हार्ड सब्जेक्ट एंड इजी सब्जेक्ट। यानी जब आप एक दिन में मान लो अगर आपको बेसिकली 3 से 4 घंटे ही पढ़ने हैं, उससे ज्यादा ना पढ़ें। और आपका जो पढ़ने का शेड्यूल हो उसमें एक इजी सब्जेक्ट ले लें और एक हार्ड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लें, अगर मान लो आपने एक मैथ्स लिया तो उसके साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर या कॉमर्स, इनको एक साथ पढ़ें। 2 ही सब्जेक्ट जाए, 3 सब्जेक्ट जाए, उससे ज्यादा न जाए। साइंस है तो लिटरेचर ले लें, इंग्लिश, हिंदी या इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को। मतलब एक इजी सब्जेक्ट होना चाहिए तो एक हार्ड सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे। हाँ, दूसरी बात, टफ सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करें। स्टार्ट कर लें टफ सब्जेक्ट से, प्लस अपना मूड देखें। अगर थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत पढ़ने का मन है तो हार्ड सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, और अगर मूड डल लग रहा है तो इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करके स्विच ओवर करें इस पे हार्ड सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट, आप जो एग्जाम्स में आपके पास प्लान क्या होना चाहिए कि मैं एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करूंगा। उसके लिए देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि क्वेश्चन भी ना छूटे। इफेक्टिवली आप आज से ही उस मूड में हो जाएं और उसको प्रैक्टिस करते रहें। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप 1 से 2 मिनट में सॉल्व करने का कोशिश करें और एक्सरसाइजेस में या लेसन्स के पीछे जो दिए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उन्हीं को देखें, ठीक। बाकी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर्स देखें, 2 to 3 मार्क्स। उसको ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के आते हैं, उनको 2 से 3 मिनट में ही करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, आप लिखे जा रहे हो हाफ पेज, कोई बेनिफिट नहीं है। प्लान करें कि सिर्फ 2-3 मिनट में मैं उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट,
लॉन्ग आंसर्स के लिए आप थोड़ा ज़्यादा समय ले सकते हो। यू कैन टेक नियरली 7 to 8 मिनट्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड। आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को ज़्यादातर ट्राई करें कि आप पॉइंट वाइज लिखें, 3 से 4 पॉइंट में लिखें, 3-4 लाइन्स में ही लिखें, इजीली आप उसको बहुत ज़्यादा डिटेल ना लिखें। अगर ऐसे वगैरह है तो वो तो अलग बात है, बाकी अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो थोड़ा लॉजिकली उसको लिखें, अटेम्प्ट करें। केस बेस्ड जो इस साल से आने वाला है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें आप 7 to 8 मिनट्स ले लें। दैट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स, वो कितने मार्क्स का आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो मार्क्स ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा समय, कम है कम समय। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, आपको उसको उसके बारे में अभी से सोच के रखना है कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए। ओके, जिस तरह पत्थर पर लगातार बूंद गिरने से पत्थर में छेद हो जाता है, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स लगातार पत्थर पे गिरे तो पत्थर में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। उसी प्रकार मानव के छोटे छोटे प्रयासों से, मतलब जो हम इंसान हैं ये छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं ना, तो इससे हम बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आप अपना सोच पॉजिटिव रखें और छोटे छोटे प्रयास करें। ये ना सोचें कि मैं पूरा एक चैप्टर आज ही खत्म कर लूंगा, कुछ आज किया कुछ कल किया, मतलब स्मॉल स्टेप्स आप इनिशिएटिव लें इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फॉर टेकिंग एज ए होल। ओके, अगला क्या है, टेक हेल्प फ्रॉम द सब्जेक्ट टीचर्स। आप कंसर्न सब्जेक्ट टीचर्स से हेल्प ले, अपना डाउट क्लियर करें। इसमें कोई कोताही नहीं, कोई शर्म नहीं आना चाहिए। आप बेधड़क जाएं और सब्जेक्ट टीचर से क्वेश्चंस पोलाइटली पूछें ताकि वो इजीली आंसर करें। नेक्स्ट, आप बाकी अपने फ्रेंड से भी क्वेश्चंस अपने डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब चैनल है ना। फिर आगे देखिए, डोंट ट्राई टू लीव टू मच टॉपिक्स। अगर आप जब तैयारी कर रहे हो तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर है तो उसमें कोई टॉपिक नहीं, अगर कोई चैप्टर आपने उठा लिया तो उसको आप पूरा तैयार करें। टॉपिक कभी ना, एक चैप्टर उठाया तो उसका पता चला 5 टॉपिक पढ़ लिया, 2-3 छोड़ दिया, ऐसा न करें, क्योंकि आपने जो छोड़ा है ना क्वेश्चंस वहीं से आ जाते हैं मैक्सिमम। इसलिए आप चैप्टर उठा रहे हो, चैप्टर पूरा पढ़ो। क्लियर, आप चैप्टर के अंदर टॉपिक न छोड़ें। अगर हम ओवरऑल मान लो अगर आपके पास 7 चैप्टर्स हैं तो आप 5 ही चैप्टर तैयार करो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से तैयार करो। बाकी 2 चैप्टर चलो छोड़ दिया, अभी बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अगर जिस चैप्टर को आपने उठाया उसको डिटेल में जाइए, ताकि ये हाफ ईयरली का एग्जाम आपका प्री बोर्ड में भी हेल्पफुल हो और बोर्ड में भी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज टेक इट सीरियसली। अगर आप सीरियसली इसको नहीं ले रहे हो, कैजुअली ले रहे हो, तो यू विल बी एट लॉस, नो वन एल्स। आप ही इसका नुकसान भुगतेंगे, क्योंकि अगर ये जो चैप्टर्स हाफ ईयरली में आ रहे हैं, अगर आपके ये रेडी हैं, तैयार हो गए, तो प्री बोर्ड और बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फाइनल एग्जाम है उसमें आप अभी से रिवाइज करके यू विल डू द बेस्ट। और यही टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है। और वो कुछ खास नहीं करते हैं, बस उनका करने का तरीका अलग होता है। वो अपने टीचर्स जो बोलते हैं उनकी बात मानते रहते हैं। वो बोलते हैं, जैसे अभी हमने बोला आपको कि अगर 7 चैप्टर है तो 5 चैप्टर शानदार तरीके से तैयार करें, उससे क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपका 5 चैप्टर्स अगर रेडी हो गया, प्री बोर्ड में हेल्पफुल होगा, बोर्ड में आप उसको फिर रिवाइज करते रहें। रिवीजन इज मस्ट मस्ट मस्ट। मैं बता रहा हूँ, टॉपर्स जो होते हैं उनका रिवीजन का प्लान सबसे खतरनाक होता है, और एक नॉर्मल और एक एवरेज बच्चा है ना, वो सिर्फ आगे ही बढ़ता जाता है। आलस या जिस रीजन से वो अगर रिवाइज नहीं कर रहा है तो उसको फिर डबल मेहनत करना पड़ता है, जो कि वो नहीं समझ पाता है। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगेगा। प्लीज प्लान करें स्ट्रेटेजिक, और अभी से लगे बिना समय वेस्ट किए। और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैं पूरे एग्जाम में आपका हेल्प करूंगा। आई प्रोवाइड यूजफुल वीडियोस, मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की आपको दे दूं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।